ओम गणेशाय नमः। देखिए, आज हम बात करेंगे शनि देवता की। शनिवार है, शनि देवता की। शनि अब सीधे हुए हैं, इतने दिन रिट्रोग्रेशन में थे, फिर सीधे हुए। तो एक ब्रीफ बता देता हूँ उससे पहले। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। ये पौराणिक मंत्र है, प्रचलित मंत्र है। बीज मंत्र भी होते हैं और वैदिक मंत्र भी होते हैं। जो जाप और पूजा करवाते हैं शनि देव के लिए, वो इन पौराणिक मंत्रों का ही करवाते हैं, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी सबके लिए है। आप चाहे जनेऊ पहनते हैं नहीं पहनते हैं, आपके शिखा है या नहीं है, आपके बाल कटे भी हुए हैं, बॉब कट भी हुए हैं, तो भी एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर दिस प्रचलित मंत्र। सो आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस ओनली। इसमें एक बट नहीं सोचना पड़ता। अब ब्रीफ ये बता देता हूँ। 29 अप्रैल को शनि मकर राशि से कुंभ राशि में आए इसी साल, 29 अप्रैल 2022। उसके बाद में ये 4 जून को वक्री हुए और 12 जुलाई को ये वापस 29 अप्रैल के पहले वाली पोजीशन, मतलब कुंभ राशि से ये पीछे चालू हुए, वापस मुड़े 4 जून को, और वहाँ से चलते चलते, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट पे ही वक्री हो गए, रिट्रोग्रेड हो गए, इसलिए ये 12 जुलाई को वापस मकर में पहुँच गए। तो आजकल मकर में अभी 23 अक्टूबर से पहले 22 अक्टूबर तक ये मकर राशि में थे। 23 अक्टूबर को ये मकर राशि में ही हैं, पर ये सीधे हो गए। तो अब इफेक्ट क्या है? पहले भी था उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए शनि खराब या कमज़ोर चल रहे हैं, एज पर द ट्रांजिट। मीन्स व्हाट? इन रेफरेंस टू योर राशि। आपकी राशि से शनि कौन से में चल रहा है, उसको हम जब देखते हैं, उसकी जब हम वैल्यू करते हैं, उसके इफेक्ट को एसेस करते हैं, तो वी सी इन द रेफरेंस ऑफ योर जोडियक साइन और द राशि। तो ये मैंने ब्रीफ में बता दिया। एक और ब्रीफ, शनि देव नॉर्मली सब जगह इफेक्ट करते हैं। अच्छे होते हैं जब भी, और कमज़ोर होते हैं जब भी। एवरीवेयर, एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ gets full effect of Saturn, especially when you are above or on the age of 36 onwards. बचपन में भी आता है, पर 36 के बाद ये शनि फुल स्विंग में इफेक्टिव होते हैं। तो ये एक और ब्रीफ हो गया। और तीसरा ब्रीफ, ये पहले अपन हेल्थ की बात करते हैं। पहला सुख निरोगी काया। तो आई साइट की बात करें, बोन्स एंड जॉइंट्स की बात करें, क्रॉनिक डिसेप्टिव एलिमेंट्स की बात करें, बहुत लंबा परमानेंट हो गया कि डिजीज हुई परमानेंटली, तो यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट डिजीज थ्रू आउट योर लाइफ, वो शनि से कंट्रोल होता है। वायु रोग जितने भी हैं वो सब इनसे कंट्रोल होते हैं। तो इस तरीके से शनि का ये तीसरा ब्रीफ। चौथा तो मैंने पहले बता दिया है आपको कि एवरीवेयर ये जितने स्कैम होते हैं, केसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, ये सब शनि से कंट्रोल होते हैं। मतलब दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ सैटर्न, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ सैटर्न। अब मैं यहाँ बोलता हूँ, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल है, वो है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। एवं की स्पेलिंग है AVAM। और अगर जेन्युइनली अगर किसी को ज़रूरत है तो 9978627397 ये आप उसमें डायल करके और मुझे आप अपने क्वेरी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरी डॉटर का जो यूट्यूब चैनल है अबंडेंस एंड ग्रेस, तुषार चारण, तो उनके भी आप उस पर जाइए। मेरे वाला भी जो श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाला भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएं। और डॉटर का भी कीजिए, तुषार चारण अबंडेंस एंड ग्रेस। यू विल गेट सर्टेन अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर देंगे हम लोग, यहाँ भी देंगे और हर जगह देते हैं हम लोग। तो ये शनि के लिए ब्रीफ है।
अब आगे बढ़ रहे हैं अपन 23 अक्टूबर से लेके 16 जनवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र पर, जो कि मंगल का ओन्ड नक्षत्र है, पर आप उस कॉम्प्लिकेशन मत जाएं, बट धनिष्ठा नक्षत्र पर ये धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और 17 जनवरी को ये वापस कुंभ में पहुंच जाएंगे। देखिए 29 अप्रैल 2022 को ये मकर से कुंभ में आए, फिर पीछे गए, मकर में गए वापस, अब वापस सीधे हुए हैं और ये 17 जनवरी को एग्जैक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ ये 29 अप्रैल को थे। तो ये एक पूरा कोर्स। अब आइए राशि वाइज। मेष राशि के ये मकर राशि में अभी भी हैं वैसे तो, पर सीधे हो गए तो ज़्यादा इफेक्ट अब कुंभ राशि की तरफ बढ़ेगा। तो उसमें उनके जॉब की भी बात करूं, चाहे प्रॉफिट्स की बात करूं, ओवरऑल मैं कहूं कि सब तरीके से शनि अगर उनके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा प्लेस्ड है या स्ट्रांग है, बहुत मतलब पायस है या बहुत ही शुभ है उनकी हॉरोस्कोप में, जैसे 3rd हाउस में हो उनके हॉरोस्कोप, तो उनको निश्चित रूप से इन सारे एरियाज में फ़ायदा मिलेगा। मतलब मेष राशि के लिए ये जर्नी जो शुरू हुई है 23 अक्टूबर से सीधे हुए हैं शनि, और आगे 17 जनवरी को कुंभ में जाएंगे, तो वो सारा ही पीरियड उनके लिए बहुत शुभ रहेगा शनि के इफेक्ट का, जहाँ तक सवाल है। सेकंड, वृषभ राशि की बात करें। वृषभ राशि के ये 9th हाउस में हैं और वो आगे जाके वो 10th हाउस के अंदर जाएंगे। उनके लिए भी अच्छा है, पर 9th हाउस में इतना अच्छा नहीं माना जाता है, पर से वो तो जर्नी तो शुरू हो गई। इट्स ए जर्नी फॉर एक्वेरियस, मतलब सीधा कुंभ राशि में जा रहे हैं तो इफेक्ट कुंभ राशि का ज़्यादा आएगा यहाँ पर। तो वो क्या है, 10th हाउस में शनि होगा उनकी राशि से, इसलिए उनकी जॉब की बात करें, इट्स ए हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस, उन सब के लिए होता है ये 10th हाउस। तो वो सारी चीज़ें, पर एक चीज़ इसमें थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ इन केस इफ़ यू आर मैरिड या गोइंग टू मैरी, तो वो उनमें दोस्ती वाले में थोड़ा सा कमज़ोरी आ सकती है, जैसे कि आपके एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो 12th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, ये वो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। अदरवाइज एज फॉर एज योर कैरियर, जॉब, बिजनेस इज कंसर्न, इट्स ए गुड पीरियड। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के आज की डेट में ये 8th हाउस में है, क्योंकि मकर का जब 29 अप्रैल के पहले की बात बता दूं, उस समय जब ये मकर के शनि थे, जब उनके ढैया चल रहा था बड़ा वाला, पर बाद में कुंभ में आने से भाग्य में आए, पर वापस ये मकर में गए। तो मिथुन राशि के लिए अब एक जर्नी शुरू हुई है, मतलब आपका जितना क्रूअल्टी या जितना कमज़ोर था 23 अक्टूबर के पहले, उससे ये बेटर हो जाएगा धीरे धीरे करके। बट सर्टेनली यू आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल द रेमेडीज मेंट फॉर द सेटन, जो मैंने आपको उस समय भी सजेस्ट की थी जब ये कुंभ में आए थे, उससे पहले भी की थी, अभी वक्री हुए थे जब भी की थी, तो ये आपको करना है। उसके बाद में और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, उसके करने से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, आपके हेल्थ इश्यूज़ और आपके जो भी कोई प्रॉब्लम केसेज, और मैंने शनि का एक ब्रीफ बताया जैसे कि वो सब पे इफेक्ट कम हो जाएगा, शुभ होना शुरू होगा। 17 जनवरी को आपके ये 9th हाउस में आ जाएंगे, फिर तो सब ठीक ही ठीक है। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के अभी तो मकर में ही है वो, पर जर्नी तो स्टार्ट हो गई मकर इसकी कुंभ की तरफ, तो उनको बड़े ढैये का इफेक्ट। यहाँ पर मैं ये बता दूं, कर्क राशि वालों को अब से लेके मार्च 2025 तक एक भी दिन शनि के उपाय से नहीं चूकना है। डोंट अवॉइड सैटर्न टिल मार्च 2025। और उसके क्या उपाय हैं मैं यहाँ दोहराऊँ, उसकी जगह आप मेरे पिछले सारे वीडियोस देख लीजिए, उनमें बहुत शनि के लिए मैंने बहुत कुछ कहा है, हर बार कहा है। एक तो वीडियो ऐसा पड़ा है जिसमें सिर्फ अचूक उपाय ही हैं
कि व्हाट आर द रेमेडीज टू बी डन फॉर द सैटर्न, दे रिक्वायर एंड रिक्वायर। मैं बहुत अच्छे से लाउडली आपको समझाना चाहता हूँ, कर्क राशि वाले भूलिएगा ही मत अब शनि को, उनकी शरण में रहिए, उनकी उपासना में रहिए, चैरिटीज में रहिए, वो आप करिए। तो डेफिनेटली दिस इज ए वीक पीरियड एज फॉर एज सैटर्न इज कंसर्न। जो कुछ भी मदद करेंगे बृहस्पति करेंगे, क्योंकि वो अभी बहुत फेवरेबल चलेंगे आप। उसके बाद आइए सिंह राशि, उनके 7th हाउस में, तो उनके लिए भी ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मार्ग स्थान भी होता है 7th हाउस, पार्टनर का हाउस भी होता है, केंद्र स्थान भी होता है। तो उनकी जॉब, सर्विस, ये वो सब, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एंड हेल्थ, इन तीनों के लिए। बट इसकी ग्रेविटी कम है इन कंपैरिजन टू कैंसरियंस, मीन्स कर्क राशि के लोगों की ग्रेविटी, इंटेंसिटी, नेगेटिविटी ज़्यादा है या थोड़ी कम है। फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको भी उपाय ज़रूर, जो रेमेडीज मैंने रिकमेंड की है या और किसी से भी रिकमेंडेड है, उनको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद आइए कन्या राशि, उनके 6th हाउस में ये ट्रांजिट करेंगे, 6th हाउस में। तो 6th हाउस में अब वो शुरू तो हो गए, अब तो मैं तो वो कुंभ की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। जैसे सिंह का भी मैंने कहा, तो वो मैंने कुंभ के तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उसके बेस पे कहा है। तो कन्या राशि के तो 6th हाउस में, अभी तो 5th में है बट 6th में जा रहे हैं। और हमारा यहाँ पर ये है कि भाई वंस इट हैज़ पिक्ड अप द नॉर्मल मोशन, मीन्स फॉरवर्ड मोशन, मार्गी हो गए हैं, तो वहाँ पर इफेक्ट तो वही आएगा। तो 6th हाउस में उनको और कोई चीज़ की बॉदरेशन नहीं है, शत्रु हंता वाला बन जाएगा योग, मतलब ऑल एनिमीज विल बी डाइंग देमसेल्व्स, मतलब डिफीट हो जाएगा सब कुछ। उनके जो कोई केसेस, स्कैम जो भी चल रहा था, सब फाइन, वेरी गुड, एक्सेप्ट वन थिंग, अगर उनको कोई हेल्थ इश्यू हो तो फिर शनि के उपाय कीजिएगा, अदरवाइज कोई उपाय उनको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ, शनि जिनके जन्म की राशि में, जन्म कुंडली में नीच के हों, जैसे मेष राशि पे नीच के होते हैं, तो नीच के हों, नंबर 1 फिगर पे अगर शनि लिखा हुआ है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, व्हेन यू वर बॉर्न, तो वो नीच के होते हैं, वीकेस्ट होते हैं। उनको जिनकी जन्म कुंडली के अंदर, या मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, अभी एक बीच में मैंने छोटा सा ये चेंज किया है, जन्म कुंडली की मतलब योर बर्थ हॉरोस्कोप आई एम डिस्कसिंग, उसमें अगर नीच के हों या 6th, 8th, 12th, 4th हाउस, आपकी जन्म कुंडली के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, या राशि के रेफरेंस में नहीं बोल रहा हूँ, जो आपका लग्न चार्ट है, लग्न चार्ट लिखा होगा, एसेंडेंट चार्ट लिखा होगा, उसमें देख लीजिए 4th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अगर शनि है, तो उनको उपाय जीवन भर करना चाहिए। दैट्स ए परमानेंट स्टोरी, यू हैव टू कंटिन्यू। नीच का अगर शनि है, यू शुड कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। अब आ जाइए वापस, तो कन्या राशि को कुछ नहीं, अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के आज तो 4th में बट 5th में जा रहे हैं, तो उनको अभी तो करना चाहिए, 17 जनवरी तक करना चाहिए, छोटे मोटे उपाय करने चाहिए, जैसे चींटियों को दाना डालना इज एनफ फॉर देम, ये अगर डाल देते हैं शाम को, मेरे उपायों मैंने बोले हुए वीडियोस में देख लीजिए, तो वो तुला राशि के लिए। अदरवाइज तुला राशि इज ऑल्सो हेडिंग फॉर ए नॉर्मल पीरियड। अभी 4th में थे तो वो छोटे डहिए का इफेक्ट था, और आज भी है, पर वो अब क्योंकि 5th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो इफेक्ट कम हो गया। तो वो थोड़ा बहुत कुछ करें, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब प्रोटेक्शन की बात है। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये 4th हाउस में बढ़ रहे हैं, अभी 3rd में है, तो अभी तो बहुत अच्छा है। पर मैंने मेरे जो जब ये वक्री हुए थे उस समय एक वीडियो बनाया था, मैंने ये कहा था कि रिट्रोग्रेशन इज नॉट ए नॉर्मल मोशन, मूवमेंट इज नॉट नॉर्मल। रिट्रोग्रेशन में जो कुछ भी होता है उसका मेन इफेक्ट तो वही रहता है जहाँ से वो रिट्रोग्रेड हुए। जैसे कि यहाँ शनि की बात हो रही है, तो जो 29 अप्रैल को कुंभ राशि में, फिगर 11 वाली राशि में, एक्वेरियस में जब शनि आ गए थे, तो जब ये रिट्रोग्रेड हुए, ये धीरे धीरे पीछे गए, कैप्रिकॉर्न में चले गए, मकर राशि में चले गए, फिगर 10 में चले गए, पर मेन इफेक्ट वही रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट ए नॉर्मल सी। आपको मैं कहूँ पीछे चलो बिना मुड़े हुए, तो आप नॉर्मल थोड़ी रहेंगे,
तो वो पॉइंट मत भूलिएगा। पर अब तो बात हो रही है वृश्चिक की, अब तो फॉर्मल प्रॉपर प्रेस्क्राइब जो भी डिफाइंड उस 4th हाउस में आ रहे हैं, तो उनको सारे उपाय करने हैं, सारे उपाय शनि के करने हैं। स्पेशली दे शुड स्टार्ट डूइंग दिस ऑल उपाय नाउ ऑनवर्ड्स, मतलब अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। 17 जनवरी को तो वो एग्जैक्टली वहाँ पहुँच ही जाएंगे, बट जर्नी स्टार्ट होते ही आस्पेक्टिंग दैट हाउस, तो इसलिए वो आस्पेक्ट शुरू होते ही वी शुड टेक केयर। उनके जो भी भजन कीर्तन उपाय है वो सब कीजिए। चैरिटी इज ए बिग थिंग फॉर शनि के टोटका उपाय या रेमेडीज में। आपसे जो नीचे हैं, एज में, पद में, फाइनेंस में, इंटेलेक्चुअली, कहीं भी जो भी नीचे हैं, दोज हु डिसेबल्ड, जो अशक्त हैं, उन सब की मदद कीजिए। रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट देखिए आप। और मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने फुल तन मन धन की बात करते हैं अपन, विद योर इंट्यूशनल थिंकिंग, विद योर हार्ट गट फीलिंग थिंकिंग, उनसे अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, तो मैं गारंटियाँ लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो भाई देखिए आई एम एक स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सो आई नो दिस, आई हैव फुल एक्सपोजर ऑफ more than 55 years इन एस्ट्रोलॉजी, इसलिए मैं फिर भी मैं गारंटियाँ नहीं लेता हूँ। पर अगर आपने जो इफेक्ट उसका पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, दैट इज टोटली 100% to 200% बेस्ड ऑन व्हाट यू फील। आपकी गट फीलिंग में है, समर्पित हैं आप, सबमिटेड हैं शनिदेव को, तो 27 डेज में आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। नहीं आए तो मुझे कृपया 9978627397 पे बात कर सकते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा। एक होता है विजिबल रिजल्ट, एक होता है इनविजिबल। विजिबल क्या होता है? हमने उपाय किए और एकदम से हमारा फायदा हो गया। हमने उपाय किए, कोई फायदा ही नहीं हुआ, हम तो चले जा रहे हैं। तो वो इनविजिबल क्या है, हिडन क्या है, आप यू कैनॉट सी दैट, बट एज ए एस्ट्रोलॉजर आई कैन सी दैट। आपको बताता हूँ, आप वो उसके बारे में सोचेंगे तो आप भी देख पाएंगे क्या, कि आपको और बड़ा कोई नुकसान है जो हो सकता था, उससे बचाव कर रहे हैं, उससे बचाव कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट, देखिए हम अगर आपके मित्र हैं, या मैं आपका भाई हूँ, या जो भी हूँ, फ्रेंड हूँ, तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। यही एस्पेक्ट के साथ आप मेरे साथ में फ्रेंडशिप करते हैं, तो आप एक बात क्यों नहीं समझते हैं, वो तो ग्रह है, भगवान स्वरूप है, वो कैसे धोखा कर सकते हैं? जब शास्त्रों में ये चीज लिखी हुई है, तो हाउ दैट कैन बी इनकरेक्ट, हाउ द इफेक्ट विल नॉट कम? डेफिनेटली इफेक्ट विल कम, देयर इज समथिंग। अगर इफेक्ट नहीं आ रहा है तो मिसिंग पॉइंट कहाँ है? आपके स्वयं के अंदर। मैं जितने भी उपाय बताता हूँ, चाहे वो जो कि जिसमें पैसा भी खर्च होता है, ब्राह्मणों से हम करवाते हैं जो जाप और पूजा, और उसमें भी मैं कहता हूँ रिजल्ट किस पे आएगा, वो ब्राह्मण करे या नहीं करे, मैं कुछ भी करूँ या नहीं करूँ, बट रिजल्ट आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपने अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशनल फीलिंग, हार्ट फीलिंग, with your total submission, if you have agreed in yourself कि yes I will do it, I'll get it done, रिजल्ट देखिए। फिर नहीं आए तो मुझे फोन जरूर कीजिएगा। आगे चलिए, तो वृश्चिक राशि वालों को करना है। उसके बाद धनु राशि। धनु राशि के ये आज की डेट में तो मार्गस्थान में है, बट नाउ द जर्नी स्टार्ट फॉर द 3rd हाउस। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन ऑफ सैटर्न इज व्हेन इट्स ट्रांजिटिंग in 3rd house from your Rashi, or in your horoscope when you were born, in case if the Saturn is placed in the 3rd house. ये बहुत बड़ा वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है शनि का, तो उनके लिए तो बेस्ट है, उनको कोई उपाय वगैरह नहीं करना। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के ये मार्गस्थान की तरफ चल पड़े। पहले तो अभी उनकी राशि पे है, पर नाउ इट्स हेडिंग टूवर्ड्स द मार्गस्थान। धन का घर भी कहते हैं उसको हम, पर उधर ज़्यादा हम उसमें क्यों बात शनि की है, शनि का धन से लेन देन नहीं है, उनका तो यही है। तो उनको सब उपाय करने चाहिए। शनि की 7.5 का ये 3rd फेज होगा उनका,
तो उनको सब उपाय करने हैं फॉर कीपिंग देयर हेल्थ, फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम दीज ऑल स्कैन, मनी लॉस, सारी चीज़ें उसमें हैं। मेन है हेल्थ और दूसरा फाइनेंस एंड तीसरी चीज़ सब ओवरऑल। उसके बाद में आइए कुंभ राशि, उनके सेकंड फेज में है ये। तो देखिए सेकंड फेज में क्या होता है, पेट भराई तो कर सकता है। पेट भराई मीन्स शायद फाइनेंशियल इतना ज़्यादा इम्प्लीकेशंस नहीं आए, बट अदरवाइज सब इम्प्लीकेशंस आएंगे, सब आएंगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ की बात करें, वेल्थ की बात करें, जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, ये सारी चीज़ों में इफेक्ट आपका आएगा। इवन ओवरऑल आपके सारे एरियाज में आएगा। बट यहाँ थोड़ा सा जो सेकंड फेज होता है 7.5 का, जो मतलब आपकी खुद की स्वयं की राशि पे होता है शनि, जब कुंभ राशि में ही आएंगे, तो कुंभ राशि वालों के लिए यह है कि हल्का सा पेट भराई, मतलब एक शनि के साथ वर्ड है जो अभी मैं आगे बताऊंगा। मीन राशि वालों में शनि के साथ एक वर्ड है, चलिए अभी बता देता हूँ। शनि के साथ एक वर्ड है कि शनि टांगे तोड़ देता है। टांगे तोड़ने का मतलब कोई फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टांगे टूटना मीन्स यू कैन नॉट स्टैंड इन द सोसाइटी, यू कैन नॉट स्टैंड इन योर सेल्फ, यू गो सो लो। मतलब आगे अगर उसके कहीं बुद्ध बुद्ध जुड़ गया तो डिप्रेशन और ये सब जितने भी जो दिमाग से बहुत सारी टेंडेंसी, नेगेटिव टेंडेंसी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्ट्स, वो सारे वो शनि करवाता है, शनि करवाता है। तो कुंभ राशि वालों को भी सब उपाय करने हैं। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि को तो सब उपाय करने ही हैं, क्योंकि उनके हाउस ऑफ लॉसेज में फर्स्ट फेज शनि का 7.5 का सबसे ज़्यादा वीक होता है, फिर थर्ड फेज उससे थोड़ा कम वीक होता है, और अगर बेस्ट ऑफ द वीक की बात करूं, मतलब जिसमें कुछ तो फायदा है, वो सेकंड फेज में होता है जो कुंभ राशि के हैं। मीन राशि वालों को सब उपाय बिना सोचे समझे, फुल सबमिशन, सरेंडर, विश्वास, श्रद्धा, भाव उनके साथ आप करिए। ये 12 राशियों की बात की मैंने। उनकी हेल्थ के इश्यू हो सकता है मीन राशि के, उनके पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, उनके लॉसेज हो सकते हैं, अननेसेसरी वो एक उस एरिया में भी है जो कोर्ट केसेस और ये सब है, उसमें धोखे की बात करूं, पीछे डिसेप्टिव शत्रुओं की बात करूं, ये सारी चीज़ें वहाँ से हो सकती हैं। तो ये मैंने सब राशियों की बात कर दी आपको। उपायों में सीधा सा चींटियों को दाना डालिए, पीपल की पूजा कीजिए, गरीबों को दान कीजिए, चैरिटी कीजिए, और शनि के जाप और पूजा जो मैंने कहा पौराणिक मंत्र, उसके ब्राह्मणों से ही करवाइए। आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें होती है। या तो करना नहीं करना, तो दिस शुड बी डन बाय ए क्वालिफाइड पर्सन। अब वो बदमाशी करेगा, आपने तो अपने एफर्ट कर दिए कि यू हैव गॉन टू द क्वालिफाइड पर्सन, इसलिए आपका समर्पण, श्रद्धा भाव तो पूरा है, वो उसका कर्म वो जाने। ये बात बता देता हूँ आपको, सितारों के साथ साथ में एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये खेल है वो सारा हम यहाँ देख सकते हैं जन्म कुंडली को इंटरप्रेट करके, क्योंकि ये स्टडी की है। अदरवाइज तो ये सारा खेल बहुत पहले से कंसीव्ड है। यू हैव ऑल डेस्टिन्ड थिंग्स, मतलब मैं आपके सारा कोर्स को बता सकता हूँ लाइफ के, मैं ही नहीं, मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, बता पाएगा वो कि आपकी लाइफ का जर्नी ये है। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं एक और बात बता देता हूँ, मार्च 2025 तक सैटरडे इज़ ए फ्री कंसल्टेशन डे। अभी मैं आपके ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले मैं फ्री कंसल्टेशन दे चुका हूँ लोगों को। अब सेकेंड पारी इसके जस्ट बाद में, फिर थर्ड पारी इवनिंग में, रात तक ये काम चलता रहेगा। सैटरडे इज़ ए फ्री कंसल्टेशन डे फॉर मी टिल मार्च 2025। और मैं कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसा तो आप भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, सब कमाते हैं, पर मैं यहाँ कमा रहा हूँ आपसे उस पैसे से भी ज़्यादा। आपकी अगर मैंने कुछ अच्छा हो गया मान लो इन सब चीज़ों को बताने से, तो आपकी दुआएं कितनी बड़ी होंगी, उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं पैसे से? नहीं हो सकती। विद ऑल योर ग्रेटिट्यूड आई नीड योर ब्लेसिंग्स ऑल्सो, उसके रेफरेंस में है। ऑल द वेरी बेस्ट।